हेलो दोस्तों, मैं श्री अपने चैनल श्रीडी फूड्स में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं मकर संक्रांति स्पेशल ये लाई और गुड़ के लड्डू, जो कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि मकर संक्रांति पर बनता है। जब मेरे यहाँ मायके में थी ना छोटी सी, तो जब ये बनता था तो हम लोग लेकर दो दो तीन तीन लेकर भाग जाते थे। और लेकिन उस टाइम क्या था, उस टाइम अलग ही मज़ा होता था इसका। अब तो लोग घर में बनाना बिल्कुल बंद कर दिए हैं, अब लोग बाहर से मंगाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को इसका बिल्कुल बनाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगी और बिल्कुल मेज़रमेंट भी बिल्कुल सही बताऊंगी, कि जिससे आपका ये जो लड्डू है, यानी कि ये जो लाई के लड्डू है, बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होंगे, एकदम मार्केट वाले, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो भी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ले लेना है लाई, ठीक है। और अगर आप लोग को मेरी ये बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है ना, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। हाँ, लाई इसको मुरमुरे भी बोलते हैं, हमारे यहाँ पूर्वांचल में इसको लैया बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइए? कहीं कहीं भूजा बोलते हैं, मेरे ननिहाल में यानी गोरखपुर साइड में इसे भूजा बोलते हैं। तो ये एक कटोरा यानी एक कटोरा भर के हमारा मुरमुरे है, तो आधी कटोरी यानी कि जितना आप मुरमुरे लीजिए यानी जितना आप भूजा लीजिए, उसका ठीक आधा आपको गुड़ लेना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और कढ़ाई में सबसे पहले आपको घी या तेल यानी कि रिफाइंड ऑयल, ये ध्यान रखिएगा, सरसों का तेल नहीं, रिफाइंड ऑयल या फिर देसी घी आपको सबसे पहले डालना है। उसके बाद आपको गुड़ डालना है, ठीक है। फिर आपको बहुत ही थोड़ा सा पानी ऐड करना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आपको बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं ऐड करना है, बहुत ही थोड़ा सा, यानी कि आधा कप के लगभग आपको इसमें पानी ऐड करना है। गुड़ का अगर आप मेज़रमेंट अगर आप रख लेंगे, कि जैसे मैंने बताया था कि एक कटोरा अगर आप आपका जितना लैया है उसका ठीक आधा आपका गुड़ होना चाहिए, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा आपका बनकर रेडी होगा। और इसको जब ये सारे गुड़ पिघल जाते हैं, तो उसके बाद से ये हमारा जो गुड़ की चाशनी है तैयार हुआ है कि नहीं, उसको देखने का बहुत ही ज़्यादा ये प्राचीन तरीका है, जो कि हमारी मम्मी नानी दादी सभी करती थी। यानी कि पानी ले लेती थी, पानी लेके उसमें ये जो हल्का सा जो चाशनी यानी गुड़ की चाशनी उसको डाल देती थी, और डालने के बाद से देखती थी अगर ये अच्छे से इकट्ठा हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये चाशनी बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हैं अच्छे से इकट्ठा हो रहा है, लेकिन अब ये टन टन नहीं मार रहा है, यानी कि हमारा ये पक कर बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम मुश्किल से सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लगभग और चलाएंगे, और उसके बाद हम इसमें लैया यानी कि मुरमुरे ऐड कर देंगे, भूजा जो भी आप समझिए, ठीक है। इंग्लिश में शायद इसको फफेट राइस कुछ ऐसे करके बोलते हैं आप लोग बताइएगा कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो जो जहाँ की मैं हूँ वहाँ पे इसको लाई बोलते हैं, कहीं कहीं इसे भूजा बोलते हैं, मुरमुरे बोलते हैं, अलग अलग नाम होता है। पर इसका लड्डू यार बचपन की याद ही ताज़ा कर देती है। और ध्यान रखिएगा, मुरमुरे आपको थोड़े थोड़े करके डालने, एक साथ नहीं डालना है। अगर एक साथ आप डालोगे तो कुछ में आपका गुड़ जो है, जो गुड़ की चाशनी है, कुछ में आपकी लगेगी और कुछ में नहीं लगेगी। तो कहीं से सफ़ेद और कहीं से रेड यानी कि कहीं से ऑरेंज आपका नज़र आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपको अच्छे से अगर मेज़रमेंट देखना है, तो आपको यही देखना पड़ेगा कि कितना आपकी गुड़ की चाशनी है, उसी हिसाब से आप धीमे धीमे करके इसमें जो लैया है उसको डालिए चाशनी में, ठीक है। तो चाशनी कैसे तैयार हो गई वो हमने सीख लिया। अब उसके बाद से हमने इसमें लैया डाल दिया। अब उसके बाद से हमको इसे निकालना है। हमने गैस का फ्लेम देखिए बिल्कुल ऑफ कर दिया है, गैस का फ्लेम हमने ऑन नहीं कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लेंगे स्टील की थाली, ध्यान रखिएगा स्टील की थाली होनी चाहिए। इसके लिए कोई भी प्लास्टिक वगैरह की थाली मत लीजिएगा, नहीं तो वो पिघल जाएगी। और उसमें आपको देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल जो भी आप पसंद करते हो, इस तरह से लगा लेना है। इससे लगाने से आपका जो लाई और चाशनी है वो इसमें चिपकेगा नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से आपको इसमें जितना भी आपका मिश्रण है गुड़ और चाशनी का, गुड़ और मुरमुरे का, आपको इस तरह से निकाल लेना है। और निकाल के आपको मुश्किल से इसको 1 मिनट तक ठंडा होने देना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इस तरह से आपको आप फैला दीजिएगा तो आपका 1 मिनट में अच्छे से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ठंडी का सीज़न है तो बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाता है। उसके बाद से हाथ में भी आपको घी लगाना है, कोई भी आप घी लगा सकते हैं, मैंने देसी घी लगाया है। तो इस तरह से आपको घी लगाना है, और उसके बाद से इस तरह से
निकाल के थोड़ा सा पार्ट आपको लड्डू तैयार करने हैं, यानी कि इसके जो हमारे यहाँ तो कहते थे ढूढ़ी, आप क्या क्या कहते हैं मालूम नहीं। तो ये जो लड्डू है यानी कि मुरमुरे के लड्डू आपको इस तरह से रेडी कर लेने हैं। बिल्कुल मार्केट वाला लुक आता है, एकदम मार्केट वाला, एकदम देखिए चमक भी बिल्कुल मेन मार्केट वाली। आपको कोई भी नहीं कह सकता है कि ये मार्केट वाला लड्डू नहीं है। तो इसको बनाने का जो ट्रिक है आप लोग अपने घर पर ज़रूर आजमाइएगा। तो देखिए सारे के सारे हमारे मुरमुरे के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, यानी हमारी मकर संक्रांति की तैयारी हो चुकी है। तो ये मुरमुरे के लड्डू आप लोग भी अपने घर पर बनाइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे हैं, नए हैं, जिसको कहते हैं नए न्यू हैं, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा ये मुरमुरे का लड्डू तो इसे शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, एक लाइक और कमेंट होता है उसे ज़रूर कर दीजिएगा। ये सारी की सारी प्रक्रिया बिल्कुल फ्री है और बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से मैं आपको सारी रेसिपीज़ बनाना बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और मुरमुरे गुड़ के लड्डू खाते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।